नोएडा बवाल के बाद सरकार एक्शन मोड में है। सीएम योगी के निर्देश पर गठित हाई लेवल कमेटी ने एक अहम बैठक आयोजित की, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रमिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा में हाल ही में हुए बवाल के बाद प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब औद्योगिक असमंजस्य को खत्म करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसका मकसद औद्योगिक शांति बनाए रखना, श्रमिकों और प्रबंधन के बीच संवाद को मजबूत करना है। नोएडा बवाल के बाद एक्शन मोड में आई सरकार ने हालात को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश स्तर पर गठित अब उच्च स्तरीय समिति अब सीधे तौर पर औद्योगिक विवादों की निगरानी करेगी। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त ने की है, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ साथ कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उच्च स्तरीय समिति का मकसद औद्योगिक शांति बनाए रखने सहित श्रमिक प्रबंधन के बीच पैदा हुए विवाद को खत्म करना है, जिसके लिए कमेटी लगातार प्रयासरत है। औद्योगिक शांति बनाए रखना, श्रमिक प्रबंधन, संवाद मजबूत करना, विवादों का त्वरित समाधान। बैठक में मुख्य सचिव एमएसएमई विभाग, प्रमुख सचिव श्रम और सेवा योजन, श्रम आयुक्त, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। महंगाई बढ़ गई है और उसके सापेक्ष उनके जो पारिश्रमिक है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि यही उनकी रोजी रोटी है, वो अपने घरों से यहाँ आए हैं, शांति व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने बदमाशी की है और तोड़फोड़ की कार्रवाई की है या धरना प्रदर्शन किया है, बाहर के तत्व थे। समिति ने भरोसा दिलाया कि श्रमिकों की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। साथ ही सभी औद्योगिक इकाइयों को श्रम कानूनों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। 3 कैटेगरी के जो हमारे कैटेगरीज हैं श्रमिक बंधुओं के लिए, अकुशल जो अनस्किल्ड है, अर्धकुशल जो सेमी स्किल्ड है और कुशल जो स्किल्ड है। तो अभी तक जो अकुशल श्रेणी थी उसमें 11,313 का मिनिमम वेज रेट था, जिसको हम लोगों ने कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 13,690 इसको किया जाए। उच्च स्तरीय समिति ने श्रमिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहे और संवाद के जरिए अपनी बात रखें। काफी गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल फ्लोर वेजेस तय कर दिए गए हैं, जिनका कि राज्य सरकारें ने उनको माना है और एम्प्लॉयर्स उसको पास ऑन नहीं कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है और इस तरह की बातों को रोका जाना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता है कि उद्योगों में शांति बनी रहे, श्रमिकों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा और कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो। सरकार ने साफ किया है कि औद्योगिक माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाएगी। श्रमिकों के हितों की रक्षा हो, श्रम कानूनों का सख्ती से पालन हो, उद्योगों में शांति बनी रहे, श्रमिकों की हर समस्या का समाधान हो, अफवाहों से दूर रहने की अपील, माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए। तो साफ है कि नोएडा बवाल के बाद सरकार अब किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है और औद्योगिक क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ टीम। नोएडा हिंसा को लेकर के बड़ा खुलासा सामने आया है। वायरल चैट और ऑडियो क्लिप से साजिश की आशंका गहरा गई है। दावा है कि पुलिस पर हमले और भीड़ जुटाने की प्लानिंग पहले से की गई थी। हालांकि इन वायरल चैट और ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते। नोएडा हिंसा अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि साजिश की दिशा में जांच का रुख मोड़ती नजर आ रही। वायरल चैट और ऑडियो क्लिप ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ चैट्स में भीड़ जुटाने और प्रदर्शन को उग्र बनाने की बात कही गई है। यहां तक कि महिलाओं को भी बड़ी संख्या में शामिल करने की रणनीति पर चर्चा हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ मैसेज में
मिर्ची पाउडर लाने की भी बात सामने आई है, जिससे पुलिस की कार्रवाई को बाधित करने की साजिश का संकेत मिलता है। ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर पुलिस पर हमले की प्लानिंग की चर्चा सुनाई दे रही है। वहीं नोएडा पुलिस के जॉइंट सीपी ने वायरल मैसेज के कुछ हिस्सों की पुष्टि की है और कहा कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि प्रदर्शन को संगठित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ जुटाया गया। कल भाई पुलिस वालों पर हमला करना है, लाठीचार्ज दोबारा से पुलिस वालों पे होनी चाहिए, ठीक है। हमारे बहुत बहन भाई घायल हुए हैं, ठीक है। तो जल्दी सुबह आने की कृपा करें, ठीक है। कल भाई पुलिस वालों पर हमला करना है, लाठीचार्ज दोबारा से पुलिस वालों पे होनी चाहिए, ठीक है। हमारे बहुत बहन भाई घायल हुए हैं, ठीक है। तो जल्दी सुबह आने की कृपा करें, ठीक है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।